Great joy to be here in the presence of the Lord. ये बहुत अद्भुत समय है परमेश्वर की उपस्थिति में कि हम मिलकर प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं और प्रभु निरंतर हमसे बात कर रहा है। और fear of the Lord is really a very beautiful and very interesting topic in the word of the Lord in Bible. परमेश्वर के वचन में प्रभु का भय ये बहुत उत्तम ऐसा विषय है। और अगर आप नीति वचन में पढ़े, I love the Proverbs, मुझे नीति वचन ये पुस्तक बहुत पसंद है। पहले बहुत पसंद थी, लेकिन अभी फिलहाल हाल ही में जब मैंने उसे पूरा पढ़ा और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उससे मुझसे बातचीत की और प्रभु ने मुझे बताया कि what is the fear of the Lord, परमेश्वर का भय क्या है। हालेलुया। मेरे प्रियो, fear of the Lord is ये ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रभु के उपस्थिति में कुछ नहीं बोल पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, हिलेंगे नहीं, या फिर वाइट क्लोथ्स और बहुत गंभीर चेहरा और बहुत थरथराते हुए। आई डोंट थिंक फियर ऑफ द लॉर्ड इज समथिंग लाइक दैट। मुझे नहीं लगता कि प्रभु का भय ये इस प्रकार की कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ है। मेरे प्रियो, प्रभु का भय ये परमेश्वर की महिमा से रिलेटेड है। हालेलुया। प्रभु का भय ये परमेश्वर की अद्भुत ऐसी ग्लोरी, प्रभु की अद्भुत ऐसी महिमा से रिलेटेड है, संबंध रखता है। हालेलुया। और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रिय, जितने लोग मुझे YouTube पे सुन रहे हैं और जितने लोग हमारे साथ Zoom पे जुड़े हुए हैं, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि let us see, ये लोग सीखें कि क्या है प्रभु का भय। What is the meaning of the fear of the Lord? क्या है परमेश्वर के भय का अर्थ। हालेलुया। और जब मैं इसे देख रहा था प्रभु के वचन में से, तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इसमें से मुझसे बातचीत की और हम लोग मैं सोच रहा था कि प्रभु हम कैसे समझ सके कि तेरा भय क्या है। हालेलुया। हम कैसे समझ सके कि तेरे भय में कैसे चलना है। What is the fear? सबसे पहली चीज जो हमारे मन में आती है वो है कि What is the fear of the Lord? भय क्या है। हम बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के भय में जीवन जीते हैं। किसी को ऊंचाई का डर लगता है। हालेलुया। किसी को पानी का डर लगता है, किसी को तेज गाड़ी चलाने से बहुत डर लगता है, किसी को अकेले रहने से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है। मेनी काइंड ऑफ फियर्स, मेनी काइंड ऑफ बहुत सारे टाइप के, बहुत सारे प्रकार के फियर्स हम लोग लेके चलते हैं मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु का भय ये आपको किसी बंधनों में नहीं रखता। हालेलुया। प्रभु का भय आपको किसी भी प्रकार के मुश्किल में नहीं डालेगा। हालेलुया। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फियर ऑफ द लॉर्ड ये है कि परमेश्वर का भय आपको शांति देगा। हालेलुया। परमेश्वर का भय आपको सुकून में लेके चलेगा। माइंड इट, इस बात को समझ ले मेरे प्रियो कि प्रभु का भय आपको विचलित नहीं करेगा। प्रभु का भय आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा नहीं कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम अंधेरे में जाते हैं, हम अंधेरे में चल रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि मैं अकेला हूँ या मेरे पीछे कोई है ना। कई बार ऐसा फीलिंग्स होती है ना। और हमारे हार्ट बीट्स तेज हो जाते हैं, हमारे हाथ में पसीना आने लगता है और हम अपना कदम और जोर जोर से जल्दी बढ़ाने लगते हैं। फियर मेरे प्रियो, वो फियर परमेश्वर नहीं देता जिसके कारण आप विचलित हो जाएं। परमेश्वर का भय आपको किसी भी प्रकार से दुख में, दुविधा में या फिर किसी भी प्रकार से असमंजस में नहीं डालेगा। वो आपको किसी भी प्रकार से कंफ्यूज नहीं होने देगा अगर आप परमेश्वर के भय में बने हुए हैं। हालेलुया। हम कई बार इस वचन को पढ़ते हैं, कई बार हमने नीति वचन में इस वचन को सुना है कि प्रभु का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यस, इट इज ट्रू। ये बहुत सही है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ ही है मेरे प्रियो। लेकिन वो भय कौन सा है, क्या है वो भय? मैं कैसे समझ पाऊंगा कि मैं परमेश्वर के भय में चल रहा हूं या नहीं। हालेलुया। सिर्फ ये कहना कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं इज नॉट ऑल सफिशिएंट चर्च। सिर्फ ये कहना कि मैं परमेश्वर के भय में चलता हूं या भय में रहता हूं, ये कहना काफी नहीं है मेरे प्रियो। क्या सचमुच आप भय में है? मेरे पास आज आपके लिए एक चेकलिस्ट है। हालेलुया। मेरे पास आज आपके लिए एक गुणवत्ता यादी है, एक गुणवत्ता विषय है, टिप्पणियां हैं। आप उसमें से अपने आप को, इस बात को जांच सकते हैं कि am I walking in the fear of the Lord? Am I understanding or living in the fear of the Lord? क्या मैं परमेश्वर के भय में चलता हूं? क्या मैं परमेश्वर के भय में जीवन जी रहा हूं या नहीं। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से जाएंगे। मेरे साथ सबसे पहले निकाले नीति वचन, उसका पहला अध्याय और उसके 7वें वचन को। Let's see what word of the Lord says। नीति वचन पहला अध्याय
और उसका 7वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हमें थोड़ा तेज चलना पड़ेगा क्योंकि समय कम है और प्रभु का वचन बहुत सारी बातों से आज हमसे बात करने वाला है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कनेक्टेड। थैंक यू जीसस, राखाशाना मास्तोरा लालाबा। और प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि नीति वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। अगर हम भय के बारे में देखें तो ये इस प्रकार से बताता है कि भय इज समथिंग, फियर इज समथिंग लाइक जो के भय से होता है। हालेलुया। द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज वेरी स्पेसिफिक। हमने पढ़ा नीति वचन इसका पहला अध्याय उसके 7वें वचन को हम लोग उसमें से देख रहे हैं कि प्रभु का भय क्या है। हालेलुया। पहले हम लोग ये देखेंगे और उसके बाद हम लोग उस चेकलिस्ट में जाएंगे कि व्हाट इज द फियर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया, आमेन। और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहोवा का भय मानना ये बुद्धि का आरंभ है, ये बुद्धि का मूल है। अगर बुद्धि है, परमेश्वर अगर हमें बुद्धि देता है, वो हमें ये भी सिखाएगा कि हम कैसे भय में चलें। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना ये आपको किसी प्रकार के दुविधा में नहीं डालेगा। परमेश्वर का भय मानना आपके जीवन में शुरुआत करेगा, a new beginning, hallelujah, a new era, hallelujah, a new step, hallelujah, amen, hallelujah। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका भय आपको एक नई सीढ़ी पर लेके जाएगा। That's why the word of the Lord says here, इसीलिए प्रभु का वचन यहाँ कहता है कि वो बुद्धि का आरंभ है। hallelujah, it's a new beginning। परमेश्वर के भय में अगर हम हैं तो हम हमेशा एक नई शुरुआत करेंगे। कई बार ऐसा होगा मेरे प्रियो कि हम नाकामयाब हो जाएंगे, कई बार ऐसा होगा कि हम असफल होंगे, और होता भी ऐसा कई बार कि जो हम करना चाहते हैं वैसा हो नहीं पाता, जैसा हम अपेक्षा करते हैं वैसा हो नहीं पाता। हम अपने आप को एक नाकामयाबी के, असफलता के सीढ़ी पर वापस से अपने आप को देखते हैं। हालेलुया, वापस से हम अपने आप को पाते हैं। आमीन। एक सीढ़ी आगे चढ़ने की बजाय हम एक सीढ़ी पीछे अपने आप को देखते हैं। बट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड सेज कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। इट्स अ बिगिनिंग। हालेलुया, ये एक नई शुरुआत है मेरे प्रियो। अगर आप परमेश्वर के भय में हैं, हालेलुया, सो अगर आप परमेश्वर के फियर में हैं, हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमेशा नई शुरुआत हमारे जीवन में होती रहेगी। हालेलुया, हमेशा आप एक नए बिगिनिंग में रहेंगे, हमेशा आप एक नए सेक्टर में अपने आप को देखेंगे। जो पुरानी बातें हैं, 2 कुरिन्थियों 5:17 के अनुसार दे विल फ्ली अवे, वो सब चली जाएंगी। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि आप और मैं परमेश्वर के साथ एक नए सामर्थ्य में, परमेश्वर के साथ एक नए स्तर पे, परमेश्वर के साथ एक नए लेवल पे अपने आप को हम लोग पाएंगे अगर हम परमेश्वर के भय में चलते हैं। प्रभु का भय हमको शांति में चलाता है। हालेलुया, प्रभु का भय आपको दुख नहीं देगा। आमीन। मैं प्रिय नीति वचन में सरकार से लिखा है, भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर की ओर से जो धन प्राप्त होता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता। हालेलुया, प्रभु की ओर से जो भय हमें मिलता है, या जिस भय में हम परमेश्वर के भय में अगर हम चलते हैं, वो भय हमको दुख में या तकलीफ में कभी नहीं लेके जाएगा। हालेलुया, हम लोग देख रहे हैं प्रभु के भय के बारे में, और परमेश्वर का भय ये परमेश्वर के आदर से जुड़ा हुआ है। हालेलुया मेरे प्रियो, सब बातें हम अपने माता पिता के भय में चलते हैं, हम अपने शिक्षकों के, अपने लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स के भय में चलते हैं। अगर हम नौकरी में हैं तो हम अपने बॉस के भय में चलते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमको खुश रखें, हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हम उसकी आज्ञा को पूरा करें, और हम लोग इस बात पे ध्यान रखते हैं कि जो कुछ वो हमें बताता है उसको हम लोग सुने, उसको हम लोग समझे, और उसके अनुसार हम लोग काम करें। हालेलुया, हालेलुया। और वही प्रियो परमेश्वर के भय से जुड़ा हुआ है। यही बातें परमेश्वर के भय को बताती है। परमेश्वर का आदर करना, ऑनर गॉड, हालेलुया, ऑनर और रिस्पेक्ट द लिविंग गॉड। हालेलुया मेरे प्रियो, एक अद्भुत बात है, एक सुंदर बात है जो आज मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। हम आदर उसी का करते हैं जिसको हम पसंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। हम आदर उस व्यक्ति का करते हैं जिसको हम पसंद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम पहले परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम उसका आदर कर पाएंगे। अगर हम परमेश्वर का आदर करेंगे तो हम उसके भय में चलने पाएंगे। हालेलुया, व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया टू वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड? परमेश्वर के भय में चलने का सबसे न्यूनतम जो पात्रता है वो ये है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया, इफ यू लव द लॉर्ड यू विल ऑनर द लॉर्ड, इफ यू ऑनर द लॉर्ड यू विल
वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। व्हाट इज योर ओपिनियन? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या आप परमेश्वर से प्रेम में चल रहे हैं? क्या आप परमेश्वर का आदर कर रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर आप इन दो चीज़ में सही हैं, परमेश्वर के भय में आप अपने आप को पाएंगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, आदर ये हमारा निर्णय है। आमेन। ऑनरिंग समवन इज आवर पर्सनल डिसीजन। हालेलुया। किसी का आदर करना ये आपका निर्णय है। इसके लिए आपको जबरदस्ती नहीं की जा सकती। आमेन। हो सकता है कि आप सामने या फिर चेहरे पर आप किसी को ये दिखाएं, ये जताएं कि आप उसका बहुत आदर करते हैं, लेकिन आपके हृदय में उसके प्रति कोई आदर नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर आपको अपने आदर में चलाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में लेके चले। हालेलुया। और अध्याय 5वां वचन, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, याकूब की किताब 1 अध्याय 5 वचन कहता है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। हम लोग देख रहे हैं याकूब 1 अध्याय 5 वचन से, और वहां इस प्रकार से लिखा है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। मेरे प्रियो, निश्चय अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है, आप परमेश्वर पर निर्भर हो सकते हैं। हालेलुया। मैंने जैसे आपको बताया कि किसी का आदर करना ये आपका पर्सनल। हालेलुया। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रभु हमारे जीवन के दरवाजों को तोड़कर कभी आएगा नहीं। हालेलुया। जब तक हम दरवाजे ओपन नहीं करते तब तक परमेश्वर हमारी राह देखेगा। हो गए थे, पर प्रेज द लॉर्ड, याकूब की किताब 1 अध्याय 5 वचन कहता है मेरे प्रियो कि प्रभु अगर किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। सच में मेरे प्रियो, निश्चय प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें देने को तैयार है, वो हमें सिखाने को तैयार है कि हम कैसे परमेश्वर की बुद्धि को प्राप्त कर सकें। और इसीलिए नीति वचन 1 अध्याय 7 वचन कहता है कि उसका भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हालेलुया। सो अगर हम बुद्धि के बारे में सोच रहे हैं, अगर हम ये बात कर रहे हैं कि मैं कैसे प्रभु की ओर से बुद्धि को प्राप्त करूं, तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के भय में चले। हालेलुया। हम पहले परमेश्वर का भय माने, और परमेश्वर के भय को मानने के लिए उसका आदर करना और उसके आदर करने के लिए उससे प्रेम करना जरूरी है। हालेलुया। सो क्या आप परमेश्वर से प्रेम में हैं? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर से प्रति आदर में चल रहे हैं मेरे प्रियो? अगर आपका उत्तर हाँ है तो मेरे प्रियो, निश्चय परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। और हम लोग इस बात को आज देखेंगे कि कैसे मैं ये समझूं कि मैं परमेश्वर के भय में हूं। हालेलुया। हालेलुया। आमेन। आप अपने आप से इस प्रश्न को पूछ सकते हैं, हाउ डू आई नो दैट आई एम वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड? मैं कैसे ये समझूं, मैं कैसे ये समझ पाऊं कि मैं परमेश्वर के भय में चल रहा हूं? मेरे साथ निकाले नीति वचन उसका 2 अध्याय, इसका पहला 1 से लेकर 5 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन 2 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। नीति वचन 2 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे। आमेन। फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, नीति वचन 2 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे, पहला, और मेरी आज्ञा को अपने हृदय में रख छोड़े, दूसरा, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और समझ की बात मन लगाकर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। हालेलुया। 5वां वचन कहता है, तो तू यहोवा के भय को समझेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर ये 5 बातें हमारे जीवन में है तो हम ये समझ जाएं कि हम परमेश्वर के भय में चल रहे हैं। हालेलुया। सो हम इसे एक के बाद एक देखेंगे। पहली चीज जो है वो है कि अगर हम उसके वचन को ग्रहण करें, इफ वी एक्सेप्ट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड, अगर हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, इसका मतलब है आप परमेश्वर के भय में चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। am I going right? क्या मैं आपके जीवन से बात कर रहा हूं? क्या मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे पा रहा हूं? प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो कि अगर हम उसके वचन को ग्रहण करते हैं तो हम परमेश्वर के भय में हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं कर पाते, हम प्रभु के वचन की सच्चाई पर भरोसा नहीं कर पाते, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते जो प्रभु का वचन कहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोल रहा है मेरे प्रियो? अगर हम उसके वचन को ग्रहण करते हैं तो ही हम परमेश्वर के भय में चल सकेंगे। हालेलुया। फर्स्ट स्टेप,
दूसरी बात हम लोग देखेंगे, दूसरी चीज लिखी है, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़। हालेलुया। बहुत बार हमने इस वचन को सुना है, यहोशू की किताब पहला अध्याय उसके 8वें वचन को देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मेरे प्रियो। हमने कई बार इस बात को सुना और प्रभु का वचन कहता है कि हम इस बात को याद कर ले। हालेलुया। यहोशू 1:8 क्या कहता है? व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। नीति वचन दूसरा अध्याय इसका पहला वचन, दूसरा स्टेप, हम कैसे जान सकते हैं कि हम प्रभु के भय में चल रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसा लेंगे। if we store up the commandments of God in our heart, अगर हम परमेश्वर के हृदय, अगर हम हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन बस जाएगा, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के भय में चल रहे हैं। हालेलुया। और अगर हम सिर्फ प्रभु का वचन सुन रहे हैं, आमेन, अगर हमने प्रभु का वचन स्वीकार किया लेकिन हम उसको भूल गए, आमेन, अगर हमने उसको अपने जीवन में संभाल के नहीं रखा, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के भय में चलने से चूक सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए बाइबल बताती है मेरे प्रियो, नीति वचन इसलिए इस प्रकार से कहता है कि हम उसके वचन को ग्रहण करें, आमेन, और हम उसको अपने हृदय में संभाल के रखें। हालेलुया। हम उसको अपने हृदय में संभाल के रखें, क्योंकि अगर हम इस प्रकार से उसको रखते हैं, मेरे प्रियो, समय आने पर पवित्र आत्मा उन वचनों के द्वारा हमसे बात करेंगे। पवित्र आत्मा उन वचनों को हमें रिमाइंड करेंगे, वो बताएंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात मेरे प्रियो, मेरे साथ निकाले नीति वचन इसका तीसरा अध्याय उसके 5वें वचन को। नीति वचन तीसरा अध्याय 5वां वचन, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। तीसरी बात जो हम यहाँ देख रहे हैं, नीति वचन दूसरा अध्याय दूसरे वचन में, बुद्धि की बात ध्यान से सुने। हालेलुया, हालेलुया। वर्ड ऑफ द विजडम, परमेश्वर की ओर से जो विजडम है, परमेश्वर की ओर से जो बुद्धि की बातें हैं, हम उस पर ध्यान लगाएं। मेरे प्रियो, नीति वचन तीसरा अध्याय 5वां वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा न ले। हालेलुया। हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, हो सकता है कि आप बहुत समझदार हैं। हालेलुया। आप बहुत सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि टर्न योर ईयर टू विजडम। हालेलुया। अपने कान को परमेश्वर की बुद्धि की बातों की ओर लगा। हालेलुया। डोंट ट्राई टू फिगर आउट व्हाट योर हार्ट सेज, व्हाट योर अंडरस्टैंडिंग सेज। अपने बुद्धि के अनुसार चीजों को समझने की कोशिश ना करें, प्रभु के वचन के अनुसार उसको समझने की कोशिश करें। हालेलुया। और अगर इस प्रकार से आप करते हैं, आप प्रभु के वचन को पहला स्थान देते हैं, मेरे प्रिय, आप प्रभु के भय में चल रहे हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं, हमारे सामने दो ऑप्शंस होते हैं कि हम उसमें से क्या चूज करें। एक ऑप्शन बताता है कि प्रभु का वचन ये कहता है, दूसरा ऑप्शन बताता है कि मेरी समझ ये बोलती है कि मैं इसे करूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपनी समझ का सहारा लेते हैं, प्रभु के वचन को हम लोग छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है अगर हम प्रभु के फियर में चलते हैं, अगर हम उसके भय में चल रहे हैं, हम प्रभु के बातों की ओर ध्यान लगाएं, हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान लगाएं। अगर हम प्रभु के वचन की ओर ध्यान देते हैं, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के भय में चल रहे हैं। चौथी बात हम लोग देखेंगे, भजन संहिता इसका 119 उसका 130 वचन। देखिए क्या कहता है। Psalms 119 and it's 130. Thank you Lord. रखशानदारी अंदानबा रिबाला खशानामा। क्या कहता है यहाँ पर? तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया। प्रभु की बातों के खुलने से प्रकाश प्राप्त होता है मेरे प्रियो। और यहाँ पर नीति वचन दूसरा अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है, समझ की बात मन लगाकर सोचे। हालेलुया। जो बात आपको समझ आई है, जो प्रभु के वचन की बुद्धि के अनुसार आपको मिली है, आप उस पर विचार करें मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके सामने उन बातों को प्रकट करेगा। He will enlighten your eyes, your understanding. वचन कहता है भजन संहिता 119 उसके 130 वचन में कि वो प्रकाशित करेगा, वो आपके सामने उन बातों को उजागर करेगा। आप उन बातों को समझ, सीख और अपने जीवन में ग्रहण कर पाएंगे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, अगर आपकी प्रैक्टिस ये है, आमेन, अगर आप इस प्रकार से अपने जीवन को जीते हैं, प्रभु के वचन को इस प्रकार से अपने जीवन में अवसर देते हैं, मेरे प्रियो, आप प्रभु के भय में चलते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, 4 बातें अब तक हमने सीखी है। पहली बात, हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। दूसरी बात, हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख ले या फिर उसको याद कर ले। हालेलुया। तीसरी बात, हम अपना कान परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, पहला स्थान परमेश्वर के वचन को दें। चौथी बात, हम परमेश्वर के वचनों की ओर के बारे में हम लोग सोचे, उस पर मनन करें। और यहोशू 1:8 हमें यही बताता है कि हम उस पर ध्यान करें, हम उसके बारे में सोचे कि प्रभु क्या करता है। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के वचन को लेकर इन बातों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप परमेश्वर के भय में चलने पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद निरंतर परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करता था। दाऊद निरंतर अपने अकेले खाली समय में परमेश्वर की बातों को सोचता था। हालेलुया। और इसी कारण वो परमेश्वर के भय में चल पाया। मुसीबतें आई, लड़खड़ाया, गिर गया, लेकिन फिर भी वचन ने उसको फिर से उठा के खड़ा किया। हो सकता है हमारे जीवन में इस प्रकार की बहुत सारे सिचुएशंस आए जब हम लड़खड़ा जाए, लेकिन अगर वचन हमारे पास है, अगर हम वचन पर मनन करने वाले व्यक्ति हैं, मेरे प्रियो, फिर से उठेंगे और उसके भय में चलने पाएंगे। 5वीं बात हम लोग देखेंगे, भजन संहिता उसका 119 उसका 11वां वचन। देखिए क्या कहता है, Psalms 119 and verse 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। फिर से हम लोग नीति वचन 2 अध्याय में आएंगे और यहाँ इस प्रकार से लिखा है 3 वचन में, और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर को पुकारे, किस लिए? प्रवीणता और समझ के लिए, अति यत्न से। कॉल फॉर इंसाइट, कॉल फॉर इंसाइट। उन बातों को जो हम नहीं देख सकते हैं, जिन बातों को हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, प्रभु उनको आपको देने को तैयार है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि उसे अपने हृदय में धारण कर, क्या कि हम पाप न करें। मेरे प्रिय, व्हाट इज इनसाइट? जो बातें आने वाली और हमें नहीं पता कि क्या होगा, जो हमारे आंखों से परे है, हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो हमारे जीवन में हो सकती है। Amen? Insight, call for insight। क्या कहता है भजन का लिखने वाला? वो कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि पाप ना करो। This means इस संसार में ऐसे कई सिचुएशंस आएंगे जब हम पाप में पड़ सकते हैं या हमसे गलती हो सकती है, लेकिन अगर वचन हमारे हृदय में है, मेरे प्रियो, कॉल फॉर इंसाइट। आप परमेश्वर को पुकारेंगे, आप परमेश्वर से पूछेंगे, प्रभु मैं तेरे भय में चलने के लिए क्या करूं, और परमेश्वर का वचन आपको पाप में गिरने से बचाएगा। You will walk in the fear of the Lord। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के भय में और पाप में एक साथ नहीं चल सकते। हालेलुया। Either you will walk in sin or you will walk in the fear of the Lord। आप या तो परमेश्वर के भय में चलेंगे या तो आप संसार की रीति से अधर्मों में और पाप में चलेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है कॉल फॉर इंसाइट। प्रभु को पुकारना है हमें कि प्रभु मेरी मदद कर, जब तेरे वचन मेरे हृदय में है, मैं पाप न करने पाऊं। मेरे प्रभु आपको प्रकट करेगा कि आप सही राह पे चल सके। और 6वीं और आखिरी बात जो आज हम लोग देख रहे हैं, प्रभु के भय में हम लोग चल रहे हैं ना, है या नहीं, इसकी चेकलिस्ट का भजन संहिता इसका 112 और उसके 2 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। Psalms 112। यह पहले वचन से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। यहोवा का भय, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर को खोजो। आमेन। सीक द हिडन ट्रेजर इन द किंगडम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के राज्य में जो छुपे हुए रहस्य हैं, परमेश्वर के वचन में जो छुपी हुई बातें हैं, हम उनको खोजें। अगर हम उसको खोजने वाले व्यक्ति हैं, आप परमेश्वर के भय में चलते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको यहाँ इस स्थान पर, यहाँ इस बात पर लाकर रुकना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में इस चेकलिस्ट को तैयार करें। हालेलुया। पहली चीज़, क्या मैंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया है? क्या मैं परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता हूँ? दूसरी बात, क्या मैंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है? तीसरी बात, क्या मेरे कान हमेशा परमेश्वर की बातों की ओर लगे रहते हैं? चौथी बात, क्या मैंने परमेश्वर के वचन को समझने की युक्ति की है?
पांचवी बात, क्या मैंने परमेश्वर की ओर पुकारा है कि प्रभु मेरी मदद कर ताकि मैं अधर्म में या पाप में ना गिरूं, तेरे वचन के अनुसार मेरी अगुवाई कर। और पांचवी बात मेरे प्रियो, कि क्या हम परमेश्वर के राज्य को खोजने में मगन हैं, क्या हम परमेश्वर के राज्य के उन गुप्त बातों को समझने, उसे प्राप्त करने के लिए उत्साहित हैं, उत्सुक हैं, व्याकुल हैं। मेरे प्रियो, अगर आप इन पांच बातों, इन 6 बातों के अगर आप अनुसार जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर के भय में आप चल रहे हैं मेरे प्रियो। वचन ये कहता है, नीति वचन 2 अध्याय 1 से लेकर 5 वचन, आप इसे फिर से पढ़िएगा। वचन कहता है मेरे प्रियो कि अगर आप परमेश्वर के भय में चलना चाहते हैं, इन 6 बातों को अपने जीवन में लागू करें। मेरे प्रियो, अगर ये 6 बातें हमारे जीवन में हैं, निश्चय हम परमेश्वर के भय में चलते रहेंगे। और बाइबल कहती है मेरे प्रियो कि जो परमेश्वर के भय में चलता है, नीति वचन इसका 22 आखिरी वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। नीति वचन 22 इसका 4था वचन, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। हालेलुया, हालेलुया। नाउ वी हैव लर्न्ड एवरीथिंग, हमने सब कुछ सीख तो लिया, लेकिन अब इसका फल क्या है? नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो दिस अ गुड न्यूज फॉर यू। ये आपके लिए एक अच्छा समाचार है कि अगर आप यहोवा के भय मानने के लिए इन 6 बातों को पूरा कर रहे हैं, इन 6 चेकलिस्ट को अगर आपने राइट टिक कर दिया है और आप इसके अनुसार जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि धन, महिमा और जीवन आपका ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। यू विल नॉट एनीथिंग, यू विल नॉट लैक एनीथिंग। आपको किसी चीज की घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। और यूहन्ना 10:10 के अनुसार बहुतायत का जीवन आपको मिलेगा। हालेलुया। भजन संहिता 23 आपको किसी चीज की घटी नहीं होगी। भजन संहिता 91 परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। और यूहन्ना 10:10 परमेश्वर आपको बहुतायत का जीवन देगा। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आप सभी को फिर एक बार उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के भय में चले। वॉक इन द फियर ऑफ द लॉर्ड, talk in the fear of the Lord, see in the fear of the Lord, hallelujah, dream in the fear of the Lord। परमेश्वर के भय में चले, परमेश्वर के भय में बोले, परमेश्वर के भय में सोचे, परमेश्वर के भय में स्वप्न देखे, परमेश्वर के भय में प्लानिंग्स करे। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर का भय है, परमेश्वर आपको किसी भी चीज की घटी होने नहीं देगा, आपको कभी नीचे गिरने नहीं देगा, और आपके ऊपर कोई विपत्ति और कोई भी मृत्यु की बातें आप पर हावी नहीं होंगी। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा आपको उत्साहित किया है। परमेश्वर के भय में बने रहे, हमारे YouTube चैनल होप मिनिस्ट्रीज को देखते रहे, और परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर आपको अपने वचनों से सिखा रहा है। शेयर करें प्रभु का वचन, ताकि और लोग प्रभु के वचन को देख सके, और परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।